सभी संतों को नमन, सभी संतों को बंदगी। अब तक आपने रामायण की तीनों वाणियां बहुत प्रेम और श्रद्धा से सुनी हैं। हर पंक्ति को मन से ग्रहण किया और उसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक भाव को समझने की सच्ची कोशिश भी की है। आज हम उसी श्रद्धा के साथ प्रवेश कर रहे हैं रामायण की चौथी वाणी में। लेकिन इस चरण से पहले एक बात साफ समझना जरूरी है। कई स्थानों और कुछ पुस्तकों में कबीर साहब की वाणियों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कभी ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने किसी विशेष धर्म का विरोध किया, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कबीर साहब के बीजक को लिपिबद्ध करने वाले स्वयं एक महान ब्राह्मण पंडित थे, पंडित सर्वजीत, जो अपने समय के अत्यंत विद्वान शास्त्रार्थ करता थे, जिन्होंने कई जगहों पर शास्त्रार्थ जीतकर ज्ञान फैलाया और अंत में कबीर साहब की वाणी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कबीर साहब को गुरु मान लिया और फिर उनके वचनों को ही बीजक के रूप में संकलित किया। तो जरा सोचिए, जो संत एक ब्राह्मण विद्वान को अपना शिष्य बना लेते हैं, क्या वो किसी धर्म का विरोध कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल उन बातों का विरोध किया जो एक जागे हुए मनुष्य को गलत लगती हैं, भले वह किसी भी धर्म में क्यों ना हो। उनका उद्देश्य था सत्य की खोज, आत्मा की मुक्ति, ना कि किसी परंपरा, जाति या धर्म की आलोचना। इसलिए आज जब हम चौथी रामायणी पर चर्चा करेंगे तो हम उन शब्दों की केवल बाहरी व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि कबीर साहब की आत्मा से निकले भावों को समझें। क्योंकि शब्दों को कोई भी दोहरा सकता है, लेकिन भाव को सिर्फ वही पकड़ सकता है जिसका हृदय सच की ओर खुला है। तो आइए अब हम इस चौथी रामायणी में प्रवेश करते हैं, जहां कबीर साहब ने फिर से सत्य की एक नई परत खोल दी है, जिसे जानना, समझना और जीना हम सब के लिए बेहद आवश्यक है। कबीर साहब कहते हैं, प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सृजनहारा। कबीर साहब इस चौथी रामायणी की शुरुआत ही उस बिंदु से करते हैं जहां से आध्यात्मिक जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, गुरु से। वो कहते हैं कि आत्मा का पहला कदम तब उठता है जब वह गुरु के महत्व को समझने लगती है, जब उसका मन गुरु के चिंतन में स्थिर होता है। आज संसार में लाखों लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, सब कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करें, हे प्रभु कृपा करो। लेकिन कबीर साहब यहाँ एक सूक्ष्म अंतर दिखा रहे हैं। वो कहते हैं लोग ईश्वर को तो गा रहे हैं, कर्ता को गा रहे हैं, उसे सृजनहार को गा रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि उसे जानने का पहला द्वार है गुरु। गुरु वह सेतु है जिसके बिना ईश्वर केवल एक कल्पना बनकर रह जाता है। जब तक गुरु का मार्गदर्शन ना मिले, जब तक जीव गुरु के वचनों पर चिंतन ना करे, तब तक वह बस सुनता है, गाता है, लेकिन समझ नहीं पाता। गुरु वह है जो हमें शब्दों से परे ले जाकर कर्ता के अनुभव तक पहुंचाता है। गुरु वो दीपक है जो जन्मों की अंधकारमय यात्रा में हमें पहली बार रोशनी दिखाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तू चाहे जितना भी भगवान को पुकार ले, जब तक तूने गुरु की महिमा नहीं जानी, तू कर्ता को नहीं, बस सृजनहार का नाम गा रहा है जिसे तू जानता नहीं। गौर करो, कितनी सहज लेकिन गहरी बात है। लोग कर्ता को गाते हैं पर कर्ता को पहचानने की कोशिश नहीं करते, गाते हैं मगर अनुभव नहीं करते। कबीर साहब यही तो बता रहे हैं, गुरु के बिना भजन केवल शब्द हैं, पर गुरु के साथ वही भजन अनुभव बन जाता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, कर्म ही कह जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया। यह पंक्ति हमारे जीवन की उस गहरी उलझन को सामने लाती है जिसमें लगभग हर इंसान फंसा हुआ है, कर्म के भ्रम में। कबीर साहब कहते हैं, यह पूरा संसार कर्मों के पीछे भागते भागते बोराया हुआ है। सबको लगता है यही भक्ति है, यही धर्म है, लेकिन कबीर साहब हमें एक गहरा सच दिखाते हैं। वो कहते हैं, इन सब कर्मों की जड़ में माया है। माया ने भक्ति और शक्ति को भी बांध रखा है। सोचिए, जिस भक्ति का मकसद मुक्ति था, वही भक्ति अब माया की जंजीर बन गई है। लोग समझते हैं वे ईश्वर के करीब जा रहे हैं,
लेकिन असल में उसी माया की पकड़ में और कसते जा रहे हैं। एक भक्त अगर अपनी पूजा से अहंकार पाल ले तो वो पूजा नहीं, माया की चाल है। एक साधक अगर अपने तप से दूसरों को छोटा समझने लगे तो वो तप नहीं, मोह का विस्तार है। कबीर साहब हमें जगा रहे हैं। वो कहते हैं, जब तक हम केवल कर्मों में उलझे रहेंगे और गुरु की दृष्टि से माया को नहीं पहचानेंगे, तब तक यह दुनिया हमारे लिए एक जाल बनी रहेगी। माया बड़ी चतुर है। वो भक्ति के रूप में भी सामने आ सकती है, शक्ति के रूप में भी, और हमें लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हम और गहराई में उलझते चले जाते हैं। इसलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं, कर्म में खो मत जा, भाव को पकड़, सत्य को पहचान और गुरु से दृष्टि ले, जिससे तू भक्ति को भी देख सके और माया के जाल को भी। जो यह भेद नहीं समझता वह चाहे जितना भी करे अंदर से खाली ही रह जाता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। कबीर साहब अब हमारे सामने उस सच्चाई को रखते हैं जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया, जाति और भाषा का भेद। वो कहते हैं, इस संसार में अद्भुत अद्भुत रूप गढ़ लिए गए हैं। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय, कोई शूद्र। किसी की वाणी अवधी है, किसी की ब्रज, किसी की फारसी। हर कोई अपने शब्दों, अपनी जाति, अपने रूप को बड़ा साबित करने में लगा है। यानी रूप और वाणी ये दो बातें ऐसी हैं जिन्होंने समाज में भेद की गहरी दीवार खड़ी कर दी है। कबीर साहब इसे अद्भुत रूप कहते हैं, क्योंकि ये रूप, ये पहचानें देखने में भक्ति जैसी लगती हैं, पर वास्तव में ये अहंकार का रूप बन चुकी हैं। अब सोचिए, भक्ति जिस प्रेम से उपजनी चाहिए थी वह जाति और भाषा के अहम में गिर गई। लेकिन फिर कबीर साहब कहते हैं, जहाँ रमैनी की ठान होती है, यानी जहाँ गहराई से देखा जाता है, वहाँ इन सब भेदों से ऊपर प्रेम उपजता है। रमैनी का अर्थ यहाँ है वो दृष्टि जो शब्दों से परे जाकर भाव को पकड़ती है, वो आँख जो जाति को नहीं आत्मा को देखती है। जब कोई जीव रमैनी की इस दृष्टि को अपनाता है तो ना कोई छोटा रहता है, ना कोई बड़ा, ना कोई बाहर वाला होता है, ना कोई पराया। हर ओर केवल प्रीति, केवल एकता। कबीर साहब का संदेश सीधा है। भाषा, रूप, जाति ये सब भारी हैं। अगर इनमें उलझे रहोगे तो प्रेम कहाँ से उपजेगा। जो जात देखकर भक्ति करता है, जो भाषा देखकर प्रेम करता है, उसका प्रेम नकली है और उसकी भक्ति व्यवस्था में खो चुकी है। पर जिसने इन सीमाओं को छोड़ दिया वही वास्तव में रमैनी की ठान वाला साधक है, जहाँ प्रेम स्वतः उपजता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह ही नहीं पाया। यहाँ कबीर साहब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं कि चाहे कोई गुणी हो या अज्ञानी, शास्त्रों का पंडित हो या बिल्कुल सीधा साधा इंसान, ज़्यादातर लोगों ने परम सत्य को नहीं पहचाना। अब सोचिए, हम आमतौर पर मानते हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है, वह सब कुछ जानता है। पर कबीर साहब यहाँ उस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, गुणी यानी ज्ञानी, विद्वान, तर्कशास्त्री और अनगुणी यानी सामान्य सीधा साधा जीव, इन दोनों में से अधिकतर अर्थ को नहीं समझ पाए। किस अर्थ को? उस परम तत्व का अर्थ, उस सत्य का जो शब्दों से परे है। लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, लिखा, बोला, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का अर्थ, पुराणों की कथा, पर उस सत्य को जो सबके भीतर छिपा है उसे चिन्ह ना सके। और दूसरी तरफ कुछ सीधे सच्चे लोग जो पढ़ लिख नहीं सके, वो भी उस बोध से दूर रहे, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। कबीर साहब यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान होना ही सत्य को जान लेने की गारंटी नहीं है, बल्कि सत्य को जान लेने के लिए चाहिए अंदर की लगन, विनम्रता और सबसे जरूरी सद्गुरु की कृपा। यहाँ पर बहुतक जने यानी बहुत से लोग जिन्होंने जीवन भर भक्ति की, कर्म किए, शायद ज्ञान का प्रचार भी किया, लेकिन फिर भी उस चिन्ह तक नहीं पहुँचे। वो चिन्ह क्या है? परमात्मा की पहचान, आत्मा का बोध। कबीर साहब हमें जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, सिर्फ बाहर के गुण, ज्ञान, भाषा और कर्म तुम्हें वहां तक नहीं ले जाएंगे।
जहां तुम खुद को और अपने रचयिता को जान सको। यह पंक्ति हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। क्या हमने सच में कभी उस सत्य को जानने की कोशिश की, या हम भी बस जानकार दिखने का नाटक करते रहे। कबीर साहब आगे कहते हैं, जो चिन्ह ताको निर्मल अंगा, अन चिन्ह नर भय पतंगा। कबीर साहब कहते हैं, जिसने उस परम सत्य को पहचान लिया, जिसने अपने भीतर झांक कर उस कर्ता को जाना, उसका मन निर्मल हो गया, उसकी दृष्टि साफ हो गई और वह जीते जी मुक्त हो गया। कबीर साहब यह नहीं कह रहे कि जिसने पहचाना इसलिए शुद्ध हो गया, बल्कि वो यह संकेत दे रहे हैं कि केवल वही उस परमात्मा को जान सकता है जिसका मन पहले से निर्मल हो। यह निर्मलता कोई बाहरी बात नहीं है, यह मन की निष्पृहता, निष्कपटता और सरलता है। जब तक मन स्वार्थ, छल, लोभ और द्वेष से भरा है, तब तक परमात्मा को जानना असंभव है, क्योंकि परमात्मा ना तो शब्दों में है और ना ही दिखावे की पूजा में, वह तो निर्मल मन में बसता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जिसका मन साफ है, जिसका चित्त शांत है और जिसकी चेतना गुरु से जुड़ी है, वही उस सत्य को चीन सकता है। लेकिन जो नहीं पहचान सका, जो जीवन भर पूजा पाठ, कर्मकांड, समाज, जाति, भाषा, शक्ति, भक्ति में उलझा रहा और फिर भी उस कर्ता को ना पहचान सका, उसका हाल वैसा हो जाता है जैसे कोई पतंगा जो दीपक की लौ पर टूट कर जल जाता है। कबीर साहब पतंगा कहकर उस इंसान का हाल बताते हैं जो चमकती हुई माया को सच समझ बैठा, जिसे यह संसार असली लगने लगा और उसने उसी में अपनी सारी चेतना झोंक दी। पर हुआ क्या, वो झोंकना आत्म विनाश बन गया, वो जल गया अपने ही अज्ञान की आग में। यहाँ कबीर साहब सिर्फ एक पंक्ति में हमें वो सच दिखा जाते हैं जिसे जानने के लिए लोग जन्मों तक भटकते हैं, कि सत्य को जानने वाला शुद्ध हो जाता है और जो ना जान पाए वो माया की लौ में भस्म हो जाता है। अब हम आते हैं चौथी रामायणी की उस साखी पर जो इस पूरी वाणी का सार है और साथ ही एक गहरी चेतावनी भी है। चिन्ही का गाऊ बोरे, बाणी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति पर ले, आपू ही कही दीने। यहाँ कबीर साहब उन लोगों को पुकारते हैं जो सुनते बहुत हैं, बोलते भी बहुत हैं, लेकिन पहचानते नहीं। वो कहते हैं, हे बोरे जीव, तू जिन चीज़ों को सिर्फ नाम से जानता है, उन्हें पहचान कर तू गाने लगा, पर तू उनकी बानी, उनका असली स्वरूप, उनका भीतर का अर्थ पहचान नहीं पाया। आज हम भगवान के नाम लेते हैं और हमें लगता है कि बस नाम जप लेने से हम जुड़ गए, लेकिन कबीर साहब पूछते हैं, क्या तूने उन नामों के पीछे छिपे सत्य को भी समझा है? क्या तूने यह जाना है कि ये नाम तुझे खुद की पहचान की ओर ले जाने के लिए हैं, या तू बस शब्दों की माला फेरता रह गया? फिर वो कहते हैं, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, तू इन सब पर बातें करता है, लेकिन ये सब तूने अपने ही मन से गढ़ लिया है। तू कहता है ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया, फिर विनाश होगा, तब पुनः उत्पत्ति होगी, लेकिन क्या तूने सच में इसे देखा है, या बस किसी और से सुना है और अब वही दोहरा रहा है? यहाँ कबीर साहब हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा जाते हैं, ज्ञान दोहराने से नहीं आता, ज्ञान भीतर से उपजता है जब तू अनुभव करता है। जब तक तू सिर्फ दूसरों की बात दोहराता रहेगा, तब तक तू केवल कहानी में जिएगा, सत्य में नहीं। इस साखी के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि हम केवल नाम और शब्द दोहराएं, बल्कि यह है कि हम उन्हें जीवन में उतारें, उन्हें पहचानें और अनुभव करें। जो यह नहीं कर पाया, वो चाहे जितनी भी किताब पढ़ ले, चाहे जितना भी बोले, वो अंततः अज्ञानी ही रह जाता है। तो साथियों, आज कबीर साहब की चौथी रामायणी के माध्यम से हमने जाना कि सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं, जरूरी है पहचानना, अनुभव करना और उस कर्ता से जुड़ना, जिसके बिना यह जीवन एक भ्रम बनकर रह जाता है। कबीर साहब ने साफ कहा है, गुरु ही पहला चरण है, माया का बंधन सबसे बड़ा धोखा है, और जो नहीं चीन सका वो आखिर में उसी अग्नि में जल जाता है जिसे उसने रोशनी समझ लिया था। अब ये हम पर है, क्या हम भी उन्हीं की तरह आंखें मूंद कर संसार के रंग में बह जाएं, या फिर हम ठहरें, गुरु की शरण में आए और उस परम सत्य को चिन्हने की यात्रा पर निकलें, क्योंकि शब्द सबके पास हैं,
लेकिन अर्थ सिर्फ उसी के पास है जो भीतर उतरने की हिम्मत करता है। अगर यह वाणी आपको भीतर तक छू गई हो तो उसे एक दीपक की तरह आगे जलाइए, क्योंकि शायद कहीं कोई आत्मा अब भी उस सत्य को खोज रही है। मिलते हैं अगले भाव विचार में। तब तक के लिए आप सुखी रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद साहेब बंधु।